बड़े ही ध्यान से पढ़ना। देखो दिख रहा है ना सबको? लंग्स कितने कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। लंग्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है लेफ्ट लंग्स, एक होता है राइट लंग्स। अब इसी लंग्स के बीचों बीच में जो संरचनाएं दिख रही है, ये वाला जो संरचनाएं दिख रही है, इसमें क्या प्रेजेंस होता है? इस वाले संरचनाएं क्या प्रेजेंस होते हैं? हार्ट प्रेजेंस होते हैं। नहीं समझा? फिर इसके बाद क्या आती है? हमारी रीढ़ की हड्डी, रिब बोन, जिसको बोलते हैं रिब बोन। ये रिब बोन लंग्स के जस्ट ऊपर ही रहता है। लंग्स के जस्ट कहां पे रहता है? ऊपर ही रहता है। रिब बोन नाजुक होती है, इसको छुओगे ना, ये देखो, इस पे अगर जोर मारोगे ना, ये अप डाउन कर लेती है। मूवेबल बोन होती है। कौन सी बोन होती है? मूवेबल बोन होती है। इसके कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर होते हैं, मतलब टोटल 25 नर्व होती हैं, 25 बोन होती हैं। ए बोन, जिसको हम लोग रिब बोन के नाम से जानते हैं, ए रिब बोन क्या करती है? बताओ जी। ये जो रिब बोन होती है, इसका मेन काम क्या रहता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। प्रोटेक्शन, किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है? लंग्स को। लंग्स को क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। लंग्स को बचा के रखने का काम करती हैं। लंग्स पहले तो रिब बोन आएगा, रिब बोन के बाद क्या आएगा? लंग्स आएगा। लंग्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं लेफ्ट लंग्स, एक होते हैं राइट लंग्स। ऐसा देखो, दो भाग में है, एक लंग्स आपका इस साइड में है, दूसरा लंग्स इस साइड में है। बीच में जो जगह होती है, यहीं पे क्या होता है? इसी के अंदर क्या भरा होता है? हार्ट। हार्ट लंग्स के पीछे रहता है और बीचों बीच में रहता है। अब लंग्स का जो मायोकार्डियम मसल्स होती है, वो लेफ्ट साइड की ओर ज्यादा झुकी रहती है, ज्यादा मोटी रहती है, इसलिए जो लंग्स होता है वो लेफ्ट साइड की ओर ज्यादा होता है। कहते हैं कि लेफ्ट साइड और झुका रहता है। बात समझ में आया? ऐसे करके ऐसे रहता है लंग, हार्ट। बात समझ में आया? हार्ट की बात कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? रिस्पायरेटरी सिस्टम का यही है, पार्ट है। यहाँ से शुरू होता है नोज, पहले तो यहाँ से बनाते हैं, पूरा फिगर लेकर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है क्या? देखो ये क्या है? नोज है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होती है? नोजन कैविटी। बुरा मत मानना, नोज और नोजन कैविटी। बात समझ में आई? नोज और नोजन कैविटी, देखो ऑक्सीजन जाने का दो रास्ते होते हैं। ऑक्सीजन जाने का क्या होते हैं? दो रास्ते होते हैं। एक तो आप माउथ से भी ऑक्सीजन लेते हैं और आप इस लेते हैं, नोज से भी ऑक्सीजन लेते हैं। माउथ से ऑक्सीजन लेने पर बीमारियां बहुत ज्यादा होती है। क्यों बीमारियां होती है? नोज से जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो प्योर ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन आपके लंग्स तक जाती है। जब आप माउथ से ऑक्सीजन लेते हैं तो अशुद्ध ऑक्सीजन लंग्स से जाती है। कारण क्या है? नोज में प्रेजेंस होते हैं छोटे छोटे रोमे, जो ऑक्सीजन को फिल्टर करने का काम करते हैं। इसके अलावा नोज के ऊपरी वाले पार्ट से म्यूकस का सिक्रीशन होता है। ऑक्सीजन में प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, धूल धक्कड़ होते हैं, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, पकड़ लेते हैं, चिपका लेते हैं अपने अंदर। बात समझ में आया? अपने अंदर क्या करते हैं? उसको ऐसे पकड़ के चिपका लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारी प्योर हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। जब ऑक्सीजन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकाल दीजिए, उसमें जो धूल धक्कड़ है उसको निकाल दीजिए, वो तो प्योर ही तो हो जाएगी ना जी, ठीक है। वो प्योर हो जाती है, लंग्स के पास जाती है। लेकिन जब आप माउथ से लेते हैं तो माउथ से डायरेक्टली ऑक्सीजन कहाँ पे जाती है? लंग्स के पास जाती है। माउथ के पास सलाइवा होता है जो कीटनाशक का काम करता है, लेकिन ऑक्सीजन माउथ में टिकती ही कहाँ पर है? कितने टाइम तक? सक ले जाती है एकदम, कहाँ पे? लंग्स के पास। बात समझ में आया? रात में जब हम लोग सो जाते हैं, रात में बहुत लोग होते हैं ना, माउथ से सांस लेते हैं, मुंह से, खराटे की आवाज आती है। खराटे की आवाज क्यों होती है? क्योंकि वो नोज से नहीं, मुंह से सांस लेने की प्रयास करते हैं। खराटा कब होता है? जब नोजन कैविटी में थोड़ी सी ब्लॉकेज होने लगती है, तब होता है। बात समझ में आया? मतलब प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं, तब वो बजने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
मेरा कहने का यही मतलब है कि नोज के द्वारा लिया गया ऑक्सीजन शुद्ध होता है, कारण क्योंकि नोज में प्रेजेंस होते हैं छोटे छोटे फोलिकल्स और छोटे छोटे क्या प्रेजेंस होते हैं, म्यूकस होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो म्यूकस का सिक्रीशन करती है। ऑक्सीजन में प्रेजेंट जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे माइक्रोब्स हो गए, बैक्टीरिया हो गई, वायरस हो गए, धूल धक्कड़ हो गए, देखिए अदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, उसको चिपका लेने का काम करती है। और जो धूल धक्कड़ हो गए वो हेयर फॉलिकल से फिल्टर हो जाते हैं, छन्नी जैसा काम करता है हेयर फॉलिकल। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? फिर इसके बाद यहीं पे होती है क्या, फेरिंग्स। यहीं पे क्या लगी रहती है, फेरिंग्स। इसी के पास क्या होती है, फेरिंग्स होती है। फेरिंग्स का मेन काम क्या होता है बताओगे? और लाइनिंग रहती है जस्ट इसी के पीछे। लाइनिंग कहाँ पे रहती है, जस्ट इसी के पीछे ही रहती है लाइनिंग्स, फेरिंग्स और लाइनिंग्स। अब देखो फेरिंग्स जो होता है इसके पास ये मदद करता है, जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स का मेन काम क्या रहता है, ये मदद करता है ऑक्सीजन को लंग्स में जाने देता है और फूड को फूड पाइप में जाने देता है, जो हम खाना खाते हैं। ठीक है, इसके पास एक इतनी बड़ी ढक्कन नुमा संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। किसके पास होता है, फेरिंग्स के पास एपिग्लॉटिस होता है। एक मिनट, समझ में आ रहा है? ग्लॉटिस होता है, एपिग्लॉटिस क्या करता है, ये ढक्कन नुमा संरचनाएं होती है। जब आप ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन देखो लंग्स, ये मेरा माउथ है, एक मिनट दूसरे वाले पेज पे चलते हैं। यहीं से सारी चीजें आने वाली हैं। यही जो माउथ है, जो नोजल कैविटी है, भोजन देंगे तो भी वो इस वाली पाइप में आएगी, ऑक्सीजन देंगे तो भी इस वाले पाइप से आएंगी। चाहे ऑक्सीजन नोज से लीजिए, चाहे ऑक्सीजन माउथ से लीजिए, ये हमारा हो गया माउथ, ऑक्सीजन चाहे जहां से लीजिए वो ऑक्सीजन आके इसमें मिलता है। अब जब ऑक्सीजन की पाइप भी इसमें आके मिल जाती है और फेरिंग्स माउथ की जो फूड पाइप है वो भी आके इसमें मिल जाती है, तो यहाँ से ही वहीं पे लगी होती है एपिग्लॉटिस। देखो, अरे यार बंद थी, यहीं पे लगी रहती है। ये यहीं पे लगी रहती है, बात समझ में आया? एकदम बीचों बीच में। बना रहे अच्छे से। ये हमारी क्या है, फूड पाइप है। फूड पाइप कहाँ पे जाएगी, स्टमक में। नहीं बन पा रहा है यार, एक मिनट बना रहे हैं फिर से। माउथ है, माउथ से फिर आएगा हमारे फूड पाइप, और फूड पाइप से जुड़ी होती है कौन सी, विंड पाइप। दो पाइप होती है, एक होती है फूड पाइप, एक होती है विंड पाइप। जो फूड पाइप होता है वो क्या कैरी करता है, फूड यानी खाने को। जो विंड पाइप होती है ये क्या कैरी करती है, एयर को। अब दोनों पाइप एक ही जगह ओपन होती हैं, मतलब यहीं से खुलती हैं, यहीं से, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। जैसे इनका काम है पढ़ना, हाँ मेरा काम है पढ़ाना, हम पढ़ा रहे हैं। अगर सबका काम अलग अलग है ना, जैसे घर में 3-4 बहनें रहती हैं, 4 बहनें रहती हैं, तुम खाना बना दो, तुम बर्तन धो दो, तुम झाड़ू लगा दो, तुम पोछा मार दो, ऐसे सबका काम बटा रहता है। अब जिसको खाना बनाने को मिला है उससे खाना भी बनाओ और बोलो कि बर्तन भी साफ कर दो, फिर देखो उसका नौटंकी। जिसको पोछा मारने के लिए मिला है उसको बोलो पोछा भी मार दो, खाना भी बना दो, फिर देखो उसकी असलियत। छोटी बड़ी बाद में, पहले दिखा देगी अपनी।
ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? तो मेरे ये कहने का मतलब है कि सबका अलग अलग अपना एक पार्टिकुलर काम होता है। वैसे हमारे भी जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है, जो सिस्टम है, उसका भी अलग अलग एक अपना पार्टिकुलर काम है। लंग्स का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करवाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का रिमूव आउट करने का काम करता है। जो पेट होता है, स्टमक, इससे स्टमक जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसका मेन काम क्या होता है? भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। जो हार्ट होते हैं, हार्ट का मेन काम क्या होता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। हमारे जो 12 ऑर्गन सिस्टम होते हैं, सबका अपना अपना एक अलग सा पार्टिकुलर काम है। लीवर का काम है भोजन को डाइजेस्ट करना। लीवर ऑक्सीजन वाला काम नहीं कर सकता है। लीवर का काम क्या है? भोजन को डाइजेस्ट करना, न्यूट्रिएंट्स को बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है ना, फूड के बैलेंस को मेंटेन करता है, बाइल एसिड का सिक्रीशन करता है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मेरा बेसिकली यही कहने का मतलब है कि जो काम हमारा लीवर कर सकता है, वो काम लंग्स नहीं कर सकता है। जो काम लंग्स कर सकता है, वो लीवर नहीं कर सकता है। क्यों? सबका फंक्शन अलग अलग है। लीवर का काम है भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करना। लीवर से कह दोगी जाओ ब्लड को पहुंचाए आओ, लीवर जेबे नहीं करेगा। अबे तुम्हारा काम है, तुम जाओ, हम कहाँ पहुंचाएं? बात समझ में? लंग्स का काम क्या है? ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, हमारे जो ब्लड के पीएच होते हैं उसको एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का काम कौन करता है? लंग्स करता है। अगर लंग्स को बोल दोगे तुम भोजन को डाइजेस्ट करो, करवे नहीं करेगा। अब क्या कर रहे हो? जो भोजन का डाइजेस्ट कर रहा हो उसके पास जाओ ना, तुम हमारे पास क्यों आ रहे हो? हमारा काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का फिल्टर करना। तो बॉडी के हर काम का एक अलग से अपना अपना पार्टिकुलर एक काम होता है। बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी 12 ऑर्गन सिस्टम होते हैं, सबका अपना अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है, पार्टिकुलर क्या काम होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग अपना काम परफॉर्म करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, जो ये विंड पाइप है और क्या है? फूड पाइप है। फूड पाइप का मेन काम क्या रहता है? भोजन को कंटेन करना, भोजन को देना। और विंड पाइप का काम क्या रहता है? ऑक्सीजन का परिवहन करवाना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब आप भोजन खाते हैं उस समय यहीं पे होती है एपिग्लॉटिस। क्या होती है? एपिग्लॉटिस। यही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। मतलब यही जो ग्लॉटिंग होती है, एपिग्लॉटिंग, जब आप फूड खाते हैं तो ये किसको कवर करती है? विंड पाइप को आके ढक देती है, विंड पाइप को बंद कर देती है। जब आप खाना खाते हैं, खाने को घोटिए, अभी भी कोई भी चीज आप घोटिए, ऐसे करिए, उस समय ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। खाने को जब आप घोटते हैं, खाने को घोट के ऑक्सीजन ले ही नहीं पाएंगे। कारण क्या है? उस समय आपकी जो विंड पाइप होती है वो बंद हो जाती है। खुला कौन रहता है? फूड पाइप, जो भोजन को कंटेन करता है। बात समझ में आया? गलती से अगर आपका ध्यान इधर उधर चला गया, विंड पाइप सॉरी एपिग्लॉटिस भूल गया, नर्वस सिस्टम उसको कंफ्यूज कर दिया, तो खाना कहाँ पे चला जाता है? विंड पाइप में, यानी कि लंग्स के पास जाने लगता है। तो लंग्स कहता है ये भाई तू यहाँ पे मत आ, हम तुमको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ किसको लेते हैं? और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो लंग्स क्या करता है? खाने को ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे पुश करने लगता है। तो आपको तेजी से क्या आती है? खांसी आती है। जब खांसी आती है, बहुत तेजी से खांसी आने लगती है, उस समय जो खाना रहता है, कभी कभी देखते हैं जब खाना लंग्स में चला जाता है, नाक से निकलता है, आंखों से ढेर सारा पानी निकलने लगता है। बात समझ में आ रहा है? बहुत तेजी से खांसी आने लगती है, लंग्स आपका एकदम सिकुड़ जाता है। ताकि वो सिकुड़ के क्या करता है? भोजन को ऊपर की तरफ पुश करता है, तुम निकल जाओ, तुम हमारे में आओगे, हम तुमको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, तुम सड़ जाओगे, सड़ कर मेरे ऑर्गन को खराब कर दोगे। बात समझ में आया? या फिर ऑर्गन या फिर हमारे मशीन को खराब कर दोगे। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कौन करवाती है? एपिग्लॉटिस। जब आप ऑक्सीजन को लेते हैं तो ये फूड पाइप को बंद कर देती है, जब आप खाने को लेते हैं तो ये ऑक्सीजन को बंद कर देती है। ऑक्सीजन यानी विंड पाइप को बंद कर देती है, इसका मेन काम यही रहता है। ठीक है, इसीलिए जब आप खाने को खाते हैं, खाने को जब खाते नहीं, जब आप खाने को निगलते हैं तो उस समय आप ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। नहीं विश्वास है तो निगल के देख लीजिए, ऑक्सीजन रुक जाएगा। ऑक्सीजन तभी जाएगा जब आप निगल लेंगे। बात समझ में आया?
इतनी बात समझ में आई ना, एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है और फेरिंक्स का काम क्या रहता है। अब यहीं से एपिग्लॉटिस ये किसमें है, आपके फेरिंक्स में है। किसमें है, फेरिंक्स में। जो फेरिंक्स होता है वो नोज को और किसको, लैरिंक्स से, लैरिंक्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। रुक जाओ, हम इमेज के पास चलते हैं। हो जाए यार, ये वाला कैसे जाएगा यार। हो जाए, ये कहाँ तक है भाई, ये ट्रेकिया तक ही है, याद रखिएगा। अभी हमारे बहुत सारे ऑर्गन का पार्ट नहीं आया है। इतनी बात समझ में आई। ट्रेकिया कहाँ से शुरू है, यहाँ से ट्रेकिया शुरू है, लेकिन यहाँ से भी हमारे कौन से आते हैं, फेरिंग्स आते हैं और लैरिंग्स आते हैं। ये फेरिंग्स यही होता है ऊपर वाला पार्ट एपिग्लॉटिस, इसके यहाँ वाला पार्ट क्या होता है, लैरिंग्स होता है। फेरिंग्स का काम क्या होता है, फेरिंग्स जो होता है वो भोजन, फेरिंग्स नोजन कैविटी को लैरिंग्स से जोड़ के रखने का काम करती है। किससे जोड़ती है, लैरिंग्स। ये बीच वाला पार्ट क्या है, लैरिंग्स। जो फेरिंग्स होता है वो नोजन कैविटी को लैरिंग्स से जोड़ के रखने का काम करता है, बीच वाला पार्ट होता है। किसके बीच के, नोजन कैविटी, नोज से और लैरिंग के बीच का, ये जो पीछे से गया है नोजन कैविटी और इस लैरिंग को आपस में जोड़ के रखने का काम करता है, और इसी में प्रेजेंस होता है एपिग्लॉटिस, जो फूड पाइप में जाने देता है और ऑक्सीजन को विंड पाइप में जाने देता है। उस प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। बात समझ में आया। फिर इसके बाद क्या आता है, लैरिंग्स आता है। लैरिंग्स, ये जो लैरिंग्स होती है, ये जो लैरिंग्स होती है ये फेरिंग्स को और ट्रेकिकार्डिया को आपस में जोड़ के रखने का काम करती है। किसको, फेरिंग्स और ट्रेकिकार्डिया। ये जो फेरिंग्स वाला जो पार्ट है और जो ट्रेकिकार्डिया है, इसको आपस में जोड़ के रखने का काम करती है। और लैरिंग्स के पास ही होता है वॉइस बॉक्स। क्या होता है, वॉइस बॉक्स। इसी वॉइस बॉक्स, यही जो वॉइस बॉक्स होता है ये आवाज का प्रोडक्शन करवाता है। क्या करता है, आवाज का प्रोडक्शन करवाता है। अब देखो, बहुत लोग बड़ा स्लो बोलते हैं, बहुत लोग चिल्ला के बोलते हैं, बहुत लोग की आवाज बड़ी मीठी रहती है, बहुत लोग ऐसा बोल देते हैं जैसा लगता है कि क्या ही बोल दिया। हाँ, जिससे का खुद लड़के होते हैं ना, आवाज, अरे तुम्हारे तुम बोल देते हो तो पूरा मूड खराब हो जाता है, ऐसा कहते हो कि नहीं। उसकी आवाज बड़ी टाइट रहती है, बहुत कड़ी रहती है। लड़कियों की आवाज मीठी रहती है, लड़कों की आवाज कड़ी होती है। कारण क्या होता है, ये वॉइस बॉक्स। देखो, वॉइस बॉक्स जितना पतला होता है उतना ही आवाज क्या होती है, मीठी आती है। उतना ही, जितना पतला होता है उतना ही तेजी से वाइब्रेट करता है। जब वाइब्रेट करता है तो आवाजें क्या होती है, ऑटोमेटिक मीठी, मतलब कि पतली निकलने लगती है। जब जितना वॉइस बॉक्स जितना ही मोटा रहेगा उतनी ही आवाज उसकी क्या होगी, मोटी निकलेगी। लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाती थी। क्या गाती थी, बहुत अच्छा गाती थी, उनकी आवाज बड़ी मीठी थी। मरने के 2 मिनट पहले उनके गर्दन को बेच दिया गया था, इसका इतना पता है। लता मंगेशकर के गला बिक गया था, पता है कि नहीं। वो जो गला बिका था, उस गले में क्या चेक कर रहे थे, इसी वॉइस बॉक्स को चेक किए थे। आखिर इनकी आवाज कितनी पतली निकल रही है, तो वॉइस बॉक्स, उनका जो वॉइस बॉक्स था वो बहुत ही पतला था। जिसका वॉइस बॉक्स जितना पतला रहेगा आवाजें उतनी ही मधुर निकलेगी, जिसका वॉइस बॉक्स जितना ही मोटा रहेगा आवाजें उतनी ही मोटी निकलेगी। बात समझ में आया। वॉइस बॉक्स की कारण होता है। फिर इसके बाद आता है ट्रेकिया। क्या आता है, ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया किसको जोड़ता है, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस को आपस में जोड़ के रखने का काम करता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट क्या कहलाता है, ट्रेकिया ही कहलाता है।
देखो ये जो पार्ट देख रहे हो, ये जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है? ट्रेकिया ही है। क्या है? ट्रेकिया है। ट्रेकिया के बीचों बीच में ए लगा है बस। कहाँ से शुरू हो रहा है भाई? हमारे गले से शुरू हो रहा है, यहाँ से। देखो ऐसे कर लो, ट्रेकिया दिख रहा है तो छोटी छोटी हड्डियां, जस्ट उसी के पीछे ही क्या रहता है? लैरिंग्स है। लैरिंग्स उसी के जस्ट पीछे ही है। और देखो लैरिंग्स वहीं से शुरू है जहां से वॉइस बॉक्स का प्रोडक्शन हो रहा है, आवाजें गूंजती हैं। अच्छा ठीक है, कब से वही कर रही थी क्या? वही कर रही थी क्या कब से? ठीक है बोल देना चाहिए था किसी बच्चे को भेज दिया होता। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो ट्रेकिया होती है यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट क्या कहलाता है? ट्रेकिया कहलाता है। अब ट्रेकिया से कुछ ब्रांचेस निकली होती है, देख रहे हो? कुछ ऐसे ऐसे करके क्या निकली है? ब्रांचेस निकली है। इसी ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। इसी ब्रांचेस को, जो मोटी नुमा ब्रांचेस दिख रही है वो क्या कहलाती है? ब्रोंकाई। जो मोटी मोटी ब्रांचेस दिख रही है उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। और अब इसी जो मोटी मोटी ब्रांचेस है उसमें से फिर कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस निकली रहती है। ऐसे ऐसे छोटी छोटी क्या निकली है? फिर कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस निकली रहती है। इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलस बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो छोटी छोटी और ब्रांचेस निकली है, इस वाले ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलस बोलते हैं। अब इसी ब्रोंकियोलस से अटैच रहते हैं क्या? एल्वुलाई। क्या अटैच रहते हैं? एल्वुलाई। ये इसी से छोटे छोटे अंगूर जैसी संरचना में प्रेजेंस होते हैं एल्वुलाई, हर जगह होते हैं। किससे प्रेजेंस होते हैं? ब्रोंकियोलस से। ऐसे छोटी छोटी संरचना में प्रेजेंस होते हैं ब्रोंकाई, एल्वुलाई प्रेजेंस होते हैं। अंगूर जैसी संरचना में प्रेजेंस होते हैं। गुच्छे नुमा संरचना में प्रेजेंस होते हैं। अंगूर के गुच्छे नुमा संरचना में कहाँ पे? एल्वुलाई के पास प्रेजेंस रहते हैं। कोई कोई ब्रोंकाई के ब्रोंकियोलस के पास भी ऐसे अटैच रहता है। इसका मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करता है। 10 मिलियन एल्वुलाई प्रेजेंस होती हैं लंग्स में। और यही जो एल्वुलाई होती हैं वही लंग्स को बनाने में मदद करती हैं। मतलब 10 मिलियन से ज्यादा एल्वुलाई कहाँ पे होती हैं? लंग्स में होती हैं। तो यूनिट क्या है? एल्वुलाई। जैसे हमारी जो बॉडी मिलकर बनी है पता है, लेकिन सेल्स के बहुत सारे मेन ऑर्गन्स होते हैं। लंग्स होते हैं, किडनी होती है, फेफड़ा होता है, हार्ट होता है, लीवर होता है। सबकी अलग अलग से एक सेंस होती है। नर्व की सेंस क्या है? जो हमारे ब्रेन होते हैं, ब्रेन की सेंस को न्यूरॉन कहते हैं। किडनी की सेंस को नेफ्रॉन कहते हैं। लीवर को सेंस को हेपाटाइट्स कहते हैं, हेपेटिक सेंस कहते हैं। ठीक है। और जो आपके जो हार्ट होते हैं, जो ब्लड को पंप करते हैं, उसको मायोकार्डियम सेंस कहते हैं। उसकी सेंस को मायोकार्डियम सेंस ही हार्ट को बनाती है। और जो लंग्स है, लंग्स की सेंस को एल्वुलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वुलाई कहते हैं। बेसिक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? लंग्स की होती है। क्या? एल्वुलाई। एल्वुलाई इज द बेसिक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स और फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। बात समझ में आया कि नहीं? यही एल्वुलाई होती है जो गैसेस को आदान प्रदान करने में मदद करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके ज्यादा कुछ है नहीं लंग्स में। दो टाइप के लंग्स होते हैं, एक होते हैं लेफ्ट लंग्स, एक होते हैं राइट लंग्स। देखो लंग्स का काम क्या? ये जो एल्वुलाई होती है, ये जो होती है, ये इसका मजबूरी है ऑक्सीजन को लेना। लंग्स कैंसर क्यों होता है? कैंसर कब होता है? कैंसर कब होता है? अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स। कब होता है अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स? आवश्यकता से अधिक जब सेल्स की ग्रोथ हो जाती है तब होता है। ठीक है। कैसे होता है लंग्स कैंसर? लोग कहते हैं कि सिगरेट मत पियो, सिगरेट पीने से लंग्स कैंसर होता है। क्यों
होता है सिगरेट पीने से लंग्स कैंसर? सिगरेट में कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की एक गैस पाई जाती है, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की गैस पाई जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड से प्यार कौन करता है? एल्बुलाई करती है। एल्बुलाई कार्बन मोनोऑक्साइड को चाहती है, मतलब हाँ जी, हाँ कुछ भी घी मंगा दे, मंगा दे। कब जाइए? ठीक है, जान कर। हाँ देसी घी मंगवा दीजिए उनसे, 10 रुपए 20 रुपए का मिलेगा। यहाँ पर है मेरे पास पैसा, है मेरे पास चेंज, चेंज है। बात समझ में आया कि नहीं? तो क्या बोल रहे थे? हाँ, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये लंग्स में किसमें पाया जाता है? सिगरेट, जो बीड़ी पीते हैं, जो तंबाकू पीते हैं, जो सिगरेट होता है, गांजा होता है, जो खूब खींचते हो तुम लोग, लड़कों लोग खूब खींचते हो। एल्बुलाई का काम क्या है? देखो ये जो एल्बुलाई होती है ये क्या होती है? ये किससे प्यार करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड से प्यार करती है। और मजबूरी में रह किसके साथ रही है? ऑक्सीजन के साथ रह रही है, ऑक्सीजन को लेती है। सपोर्ट दैट तुम्हारी एक फेवरेट गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे घर वाले उससे शादी नहीं करवाए, अपने घर अपने मना मर्जी शादी करवा, तुम्हारी मजबूरी है कि तुम उसके साथ रह रहे हो। जैसे सपोर्ट दैट एक लड़का है, उसको प्यार हुआ है किसी से, ठीक है, उसके घर वाले उस लड़की से शादी नहीं करवाए, उसके जिससे शादी करवा दिए वो दूसरी लड़की है। अब वो लड़के को मजबूरी बन गई कि वो उसके साथ रह रहा है। अब जब जाके उसकी मतलब सिर्फ रह रहा है, जीवन यापन कर रहा है, उसके साथ अदर कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड मिलेगी वो अपने बीवी को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ भागेगा। भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा। तो वैसे जो एल्बुलाई होती है, एल्बुलाई भी क्या करती है? किससे प्यार करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड से प्यार करती है, लेकिन रहती किसके साथ है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। लेकिन इसकी चहेते कौन गैसेस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। बात समझ में आया? अब जब आप सिगरेट पीते हैं तो एल्बुलाई को क्या मिलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। चाहे जितना ऑक्सीजन लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा एल्बुलाई एक्टिव, मेरी वाली आ गई। अब हु आर यू किसको बोलता है? ऑक्सीजन को बोलता है। हु आर यू, कौन हो तुम? अब मेरी वाली आ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड उसको लेकर जाता है, पूरे बॉडी में फैलाने का काम करता है। अब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगेगी, आपके जो एल्बुलाई होते हैं वो और नंबर ऑफ संख्या में बढ़ने लगते हैं, लंग्स कैंसर होने का ज्यादा चांसेस रहता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? लंग्स कैसे होता है? ऐसे ही होता है, मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। एल्बुलाई कितनी बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चैट जीपीटी कहाँ पर? कितना बजा जी? 11:15 होगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इस पे सब लोग हैं कि गए? हाँ, और कोई लोग नहीं आया ना? चलो अब धीरे धीरे देखो खत्म कर देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को, कुछ बचेगा तो पढ़ा देंगे बाद में। नोज एंड नोजल कैविटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब पूरा एक ही साथ देखते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में देखते हैं। सबसे पहला कौन सा है? अपर। सबसे पहला कौन आएगा? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। दूसरा कौन सा आएगा? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कितने ऑर्गन है बताओ जी? नोज, नोजल कैविटी, फायरिंग्स, डायरिंग्स। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से ऑर्गन है? ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस,
then by lungs। बात समझ में आया? पहले हम किसको देखेंगे? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को देखेंगे। इसमें सबसे पहला आता है नोज एंड नोजल कैविटी। जो नोज इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द एयर। जो नोज होती है, सबसे नोज ये नोज नाक जिसको बोलते हैं, जहां पे दो होल दिख रहे हैं, वो एंट्री पॉइंट होती है किसकी? एयर की, जिसके थ्रू एयर क्या करता है? हमारे लंग्स में इंटर करता है। कंटेन नोजल हेयर एंड द म्यूकोसल मेम्ब्रेन। जो नोज होते हैं, नोज और नोजल कैविटी दोनों को बता रहे हैं एंट्री पॉइंट होती है एयर के, जो अपने अंदर हेयर और म्यूकोजल मेम्ब्रेन को कंटेन की रहती है। फिल्टर डस्ट एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेस्ट एंड द मॉइस्ट हीलिंग हेयर हेल्प इन द स्मेल सेंसेशन। मतलब जो नोज होता है, ये सबसे पहले जो माइक्रो ऑक्सीजन, एयर में प्रेजेंस, जो हवा होती है, एयर में प्रेजेंट जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको फिल्टर करने का काम करता है। इतनी बात समझ में आई? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चिपकाता कौन है? म्यूकोजल मेम्ब्रेन से सिक्रीट होती है म्यूकोसा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर चिपका कर उसको खत्म कर देती है। ठीक है। इसके अलावा जो बाहर का जो आप हवाएं लेते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं, वो उसको फिल्टर करती है, ठंडा करने का काम करती है, कूलिंग प्रोवाइड करवाती है। नेज की हमारी जो बाहर वाली यहाँ की जो एयर होती है, वो क्या करती है? उसको ठंडा करवाने का काम करती है। इसके अलावा और जितने भी स्मेल सेंसेशन होते हैं उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। बात समझ में आई? स्मेल सेंसेशन ऐसा होता है, बदबू आ रही है, इसका आ रहा है, उसका आ रहा है, कौन बताता है? नोज बताती है। बात समझ में आया? हटो यार, जाओ तुम। फिर इसके बाद कौन सा आता है? फेरिंग्स आता है। थ्रोट। फेरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंस होता है? थ्रोट यानी जो गला होती है उस वहां पे। ए मस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग नेजल कैविटी टू द लैरिंग्स। अभी हमने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो फेरिंग्स होते हैं ये मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो किससे? नेजल कैविटी को लैरिंग से जोड़ने का काम करते हैं। किसको? नेजल जो कैविटी होती है उसको लैरिंग से जोड़ने का काम करते हैं। बात समझ में आई? नोजल कैविटी पीछे वाला पार्ट को देखिएगा, ये नोज है, ये नोज से पीछे वाले पार्ट जो जा रहे हैं, ठीक है। बीच में प्रेजेंस होता है क्या? मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। फिर इसी के बीच में ही प्रेजेंस होता है फेरिंग्स। ये हमारी क्या है? फेरिंग्स है। ये क्या है? लैरिंग्स है। जो फेरिंग्स होता है वो नोजल कैविटी यानी नोज को और किससे जोड़ता है? लैरिंग्स को आपस में जोड़ के रखने का काम करता है, बीचों बीच में प्रेजेंस होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कॉमन पासेस फॉर एयर एंड फूड। और देखो फेरिंग्स के पास क्या प्रेजेंस होता है? एक एपिग्लैटिस नाम की ऑर्गन मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, एक ट्यूब ढक्कन नुमा संरचना होती है। किसके पास होती है? फेरिंग्स के पास होती है। ये एयर पासेस को मदद करती है, फूड को फूड पाइप में जाने देती है, एयर को विंड पाइप में जाने देती है। हम आपको आगे बता दिए हैं। ठीक है। ढक्कन नुमा संरचना होती है। जब आप खाना खाते हैं तो किसको बंद करती है? एयर वाली पाइप को बंद करती है। जब आप एयर को लेते हैं तो किसको बंद करके रखी रहती है? फूड वाली पाइप को बंद करके रखी रहती है। फंक्शन की बात करें, कंडक्ट एयर टुवर्ड द लंग्स। जो फेरिंग्स होती है ये कंडक्ट करती है एयर को कि एयर में जाए, कंडक्ट करती है फूड को कि फूड जो हो वो विंड पाइप, फूड पाइप में जाए, जो आपका इसोफेगस होता है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स के पास प्रेजेंस होता है वॉइस बॉक्स। क्या प्रेजेंस होता है? वॉइस बॉक्स। लोकेशन की बात करें बिटवीन फेरिंग्स एंड द ट्रैकिया, किसके बीच में प्रेजेंस होता है? जो फेरिंग्स होता है किसके बीच में प्रेजेंस होता है? ट्रैकिया और फेरिंग्स के बीचों बीच में प्रेजेंस होता है। बार बार बोल रहे हैं ट्रैकिया आपका यहाँ शुरू हुआ, यहाँ से क्या शुरू है? ट्रैकिया शुरू है, और ये हमारे क्या है? फेरिंग्स है। इसी के बीचों बीच में क्या प्रेजेंस है? लैरिंग्स। इतना पार्ट क्या कहलाता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स से बीचों बीच में क्या प्रेजेंस है? लैरिंग्स। और ये क्या है? हमारी ट्रैकिया है। बात समझ में आया कि नहीं आया? फेरिंग्स के पास क्या था? फेरिंग्स सबसे पहले उसका काम क्या है? जो फेरिंग्स जो है वो नोज को और लैरिंग्स को आपस में जोड़ के रखने का काम करता है। नहीं समझा?
फेरिंग्स नोज और लैरिंग्स को आपस में जोड़ के रखने का काम करता है। इसके अलावा प्रिवेंशन प्रोवाइड करवाता है कि जो फूड है वो फूड पाइप में यानी ईसोफेगस में जाए और जो एयर है वो विंड पाइप में जाए। बात समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद क्या आता है? ट्रेकिया हो, सॉरी फेरिंग्स हो गया, फिर क्या आता है? ट्रेकिया। ट्रेकिया के पास होता है व्हाइट स्पॉक्स। क्या होता है? व्हाइट स्पॉक्स। लेकिन फेरिंग्स के पास क्या होता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस किसके पास होता है? फेरिंग्स के पास होता है। फेरिंग्स के जस्ट नीचे रहता है। और लैरिंग्स, ये लैरिंग जो होता है वो किसको जोड़ के रखने का काम करता है? ट्रेकिया को और फेरिंग्स को। ट्रेकिया और फेरिंग्स को जोड़ के रखने का काम करता है। बात समझ में आया? तो जो ये लैरिंग्स है इसके पास प्रेजेंस होता है वॉइस बॉक्स बिटवीन फेरिंग्स एंड द ट्रेकिया। ये किसके बीच में रहता है? ट्रेकिया और फेरिंग्स के बीचों बीच में प्रेजेंस होता है। फंक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन साउंड किसको प्रोड्यूस करता है? साउंड को प्रोड्यूस करता है।